गाइस मेरा नाम है शिम। मेरा नाम है अन्नू। तो हजरत अब्बास की शहादत का वाक़या, ये भी वाक़या जो है करबला का ही है, ठीक है, जैसे टाइटल से पता चल रहा है। तो किसी ने हमको रिक्वेस्ट करी थी, तो देखते वीडियो। अब्बास, जिनको मैदान करबला का शेर भी कहा जाता है। जब हजरत अब्बास शहीद हो गए तो उनके कातिल का चेहरा सियाह हो गया। लोगों ने वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने एक ऐसे जवान मर्द को कत्ल किया है जिसका नाम अब्बास है। हजरत अब्बास कौन थे और कैसे शहीद हुए? मैदान करबला में हजरत अब्बास की क्या जिम्मेदारी थी? क्या हजरत अब्बास ने जंग की थी या नहीं की थी? और यजीद ने हजरत अब्बास के बारे में क्या कहा था? आज हम आपको इस वीडियो में हजरत अब्बास की विलादत से लेकर शहादत तक का सारा वाकया बताएंगे। हजरत अब्बास बिन अली बिन अबी तालिब शहादत के वक्त आपकी उम्र मुबारक 34 साल थी। 14 साल अपने पिदर बुजुर्गवार अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के जेर साया, 9 साल अपने भाई इमाम हसन और 11 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जेर तरबियत गुजारे। आपकी वालिदा मोहतरमा फातिमा बिनते हजाम नस्ल बनी कुलाब से हैं, जिनकी कुनियत उम्मुल बनीन है, जिनके साथ हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद जनाब अकील की पीशनेहात से शादी की थी। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अकील से कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसे खानदान की खातून से शादी करूं जिससे एक दिलेर और शुजा फर्जंद पैदा हो, जनाब अकील ने उम्मुल बनीन की पीशनेहात दी। इस शादी का समरा 4 बेटे जनाब अब्बास, अब्दुल्ला, जाफर और उस्मान हुए। हजरत अब्बास 4 शाबान को मदीना में पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो इमाम अली ने अपनी गोद में लिया और आपको अब्बास का नाम दिया और आपके कानों में अजान और इकामत पड़ी। फिर आपके बाजुओं को बोसा लिया और रोने लगे। तो उम्मुल बनीन ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया, तुम्हारे बेटे के दोनों बाजू हुसैन की मदद में तन से जुदा होंगे और अल्लाह ताला इनके कटे हुए बाजुओं के बदले इसे आखिरत में 2 पर अता करेगा। हजरत अब्बास ने अमीर अल मोमिनीन के चचेरे भाई उबैदुल्लाह बिन अब्बास की बेटी लुबाबा से शादी की थी और उनसे 2 फर्जंद उबैदुल्लाह और फजल पैदा हुए। बाज किताबों के मुताबिक जंगे सफीन में हजरत अब्बास उन अफराद में से थे जिन्होंने मालिक अश्तर की सिपह सालारी में फुरात पर हमला किया और इमाम अली की फौज के लिए पानी का बंदोबस्त किया। जंगे सफीन में शाम के इब्न शाहसा और उसके 7 बेटों के हजरत अब्बास के हाथों कत्ल होने का जिक्र भी हुआ है। शाम के लोग इब्न शाहसा को 1000 आदमी के बराबर समझते थे। आपकी मशहूर कुनियत अबुल फजल है क्योंकि आपके फजाइल की कसरत की वजह से आपको इस कुनियत से जाना जाता है। आपका मशहूर लकब कमर बनी हाशिम है क्योंकि हजरत अब्बास निहायत नूरानी चेहरे के मालिक थे जो आपके कमाल व जमाल की निशानियों में शुमार होता था। इसी बिना पर आपको कमर बिन हाशिम का लकब दिया गया था। हजरत अब्बास की बहुत सारी करामात शियों के हम मशहूर हैं और आपसे मुतवस्सिल होकर बीमारों की शफा याबी और दीगर मुश्किलात के हल होने के बारे में मुतअद्दिद वाक़यात लोगों के दरमियान मशहूर हैं। यहाँ तक कि गैर शिया और गैर मुसलमान की भी हाजत रवाई करते हैं। शियों के नज़दीक आइमा की औलाद में हजरत अब्बास बिन अली का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है और इन्हें बाबुल हवाइज से जानते हैं और इनसे मुतवस्सिल होते हैं। इमाम हुसैन के हरम के करीब हजरत अब्बास का हरम शिया जियारत गाहों में से एक अहम जियारत गाह है। हजरत अब्बास से मुतालिक जो रसूमात हैं उनमें से पहली अलम निकालना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी में जनाब अब्बास की याद में अलम निकाला जाता है क्योंकि हजरत अब्बास इमाम हुसैन के लश्कर के अलम बरदार थे। दूसरे नंबर पर सिकाई, जिसे उर्दू में सबील कहा जाता है। आज़ादारी के अयाम में जुलूस में आने वालों को पानी और शरबत से सैराब किया जाता है। तीसरे नंबर पर हजरत अब्बास की कसम खाना। अब्बास के नाम की कसम खाना शिया और बाज अहले सुन्नत के यहाँ भी मरसूम है। यहाँ तक के बाज ने नकल किया है कि बाज शिया इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए हजरत अब्बास की कसम खाते हैं और बाज शिया अपनी करारदाद ओहदो पैमान को हजरत अब्बास की कसम से तज़मीन करते हैं। बाज ने आपके नाम कसम खाने की वजह आपकी शुजाअत, वफादारी, गैरत, अदब और जवान मर्दी बयान की है। अलबत्ता आपके नाम कसम खाना इराक के बाज अहले सुन्नत के यहाँ भी बहुत राइज है। कहा जाता है कि साबिक वजीर दिफा इराक से नकल किया है कि अहमद हसन अल बकर इराक का साबिक सदर सदाम और बाज दीगर लोग एक ओहद बांधना चाहते थे और उस ओहदो पैमान
کو मजबूत करने और खयानत से बचने के लिए कसम खाने को कहा और कसम खाने के लिए बाज ने अबू हनीफा के महल दफन की तजवीज़ दी, लेकिन आखिरकार कसम खाने के लिए हजरत अब्बास के हरम जाकर वहां कसम खाना तय हुआ। चौथे नंबर पर पंजा। बाज शिया इलाकों में पंजे को अलम के ऊपर रखा जाता है जो हजरत अब्बास के कटे हुए हाथों की निशानी है, लेकिन चूंकि पंजे में 5 उंगलियां हैं तो बाज इलाकों में इसे पंजतन पाक की अलामत समझते हैं। 9 मुहर्रम को मैदान करबला में जब दुश्मनों ने जंग की तैयारियां शुरू की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म से हजरत अब्बास एक रात की मोहलत मांगने दुश्मनों के पास गए ताकि अल्लाह से राजो नियाज कर सकें। तारीखी गुजारिशात के मुताबिक करबला में हजरत अब्बास और उनके भाइयों के लिए 2 आदमियों ने अमान नामा भेजा, लेकिन जनाब अब्बास और उनके भाइयों ने उन्हें ठुकरा दिया। उनमें से एक अमान नामा शिमर बिन जिल जोशन ने जोहर आशूरा अब्बास और उनके भाइयों के लिए पेश किया। शिमर हजरत अब्बास का रिश्तेदार था। उसने फूफी के बेटे कहते हुए आवाज दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। इमाम हुसैन ने अब्बास से फरमाया, अगरचे शिमर फासिक है लेकिन इसका जवाब दो। शिमर ने अमान नामा पेश किया, लेकिन इसे यजीद की इताअत और तस्लीम होने के साथ मशरूत किया। हजरत अब्बास ने वो और उसके अमान नामे पर लानत भेजते हुए कहा, ऐ दुश्मन खुदा, मौत हो तुम पर, हमें कुफ्र की और मुझे भाई हुसैन को छोड़ने की दावत दे रहे हो। हजरत अब्बास शुजाअत में अपने वालिद मोहतरम इमाम अली का नमूना थे। रिवायत में है कि हजरत अब्बास के कातिल का चेहरा सियाह हो गया था जो कबीले बनी दारिम का था। उससे वजह पूछी गई तो उसने कहा कि मैंने एक ऐसे जवां मर्द को कत्ल किया है जिसकी पेशानी पर सजदों का असर चमक रहा था, उसका नाम अब्बास था। हजरत अब्बास की वालिदा मोहतरमा उम्मुल बनीन अपने एक शेर में हजरत अब्बास से खिताब करती हैं, अगर तलवार तेरे हाथ में होती तो किसी को तेरे करीब जाने की जुर्अत न होती। रिवायत में है कि जिस वक्त शोहदाए करबला के लूट का माल यजीद के सामने पेश किया गया, उन्हीं में एक अजीम परचम भी था। यजीद और तमाम हाजरीन ने देखा कि तमाम परचम में सुराख था और जगह जगह फटा हुआ था, लेकिन उसका कब्जा सही सलामत था। यजीद ने पूछा, ये अलम कौन उठाए हुए था? जवाब मिला, अब्बास बिन अली इसे उठाए हुए थे। यजीद उस परचम के एहतराम में ताज्जुब से 2 बार या 3 बार उठा और बैठा। उसके बाद कहने लगा, जरा देखो कि नेज़ों और तलवारों के हमलों से इसका कोई हिस्सा सही व सालिम नहीं, लेकिन कब्जा महफूज है जिसे परचम बरदार उठाए हुए था। यानी कब्जे का सालिम होना बताता है कि अलम बरदार ने तीरों और तलवारों की बौछार को अपने हाथों पर लिया, लेकिन अलम को हाथ से नहीं छोड़ा। इसके बाद यजीद ने कहा, मुजम्मत और लान तुमसे दूर हो ऐ अब्बास, ये है वफादारी का मफहूम जो एक भाई ने अपने भाई के साथ बरता। दोस्तों, जब जंग शुरू थी तो एक बनी हाशिम का सिपाही यजीदी फौज के 10 से 20 आदमियों के बराबर था। जब इन्होंने देखा कि हमारी फौज का एक एक आदमी बनी हाशिम के एक सिपाही का मुकाबला नहीं कर सकता, तो एक साथ एक के मुकाबले में 10 से 20 लोग भेजते थे। जब यजीद की फौज की ये सूरत हाल देखी तो शिमर ने उम्र साद को कहा, अभी तो हमारे फौजी इनका मुकाबला बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, अगर अब्बास आ गए तो फिर क्या होगा? फिर तो फौज में लर्जा तारी हो जाएगी, हतमन सब लोग डर जाएंगे। उम्र साद ने कहा, शिमर तुम वाकई सच कह रहे हो कि अब्बास के साथ मुकाबला करने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है। जिस वक्त तमाम अंसारे हुसैन शहीद हो गए तो अब्बास ने खुद को अकेला पाया। अपने भाई इमाम हुसैन की खिदमत में आए और अर्ज की, मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन बहुत ज्यादा रोए और हजरत अब्बास ने अर्ज की, मेरा सीना तंग हो गया है, मैं जिंदगी से दिल तंग हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि शहीदों का इंतकाम दुश्मनों से लूं। किताबों में लिखा गया है कि हजरत अब्बास को जंग करने की इजाजत मिली भी नहीं थी, सिर्फ इमाम हुसैन ने यह फरमाया था कि जाओ इन प्यासे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए थोड़ा पानी लाओ। हजरत अब्बास दुश्मनों की तरफ गए और उन्हें वाज व नसीहत की, उन्हें बुरे अंजाम से डराया, लेकिन आपकी नसीहतों ने उनके अंधे दिलों पर कोई असर न किया। हजरत अब्बास अपने भाई इमाम हुसैन के पास वापिस आए, सुना के बच्चों की आवाजें अल आतश बुलंद हैं। हजरत अब्बास ने मशकीजा उठाया, अपने भाई इमाम हुसैन से रुखसत होते वक्त आसमान की तरफ देखकर अर्ज की, खुदाया मैं अपना वादा वफा करना चाहता हूँ, मैं इन खाली मशकों में पानी भरकर प्यासे बच्चों के लिए लाना चाहता हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन की पिशानी को बोसा दिया और नहर फुरात की तरफ रवाना हो गए। नहर फुरात पर 4000, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 10,000 पहरेदार थे। आपने हमला किया, 80 दुश्मनों को कत्ल करके अपने आप को नहर फुरात तक पहुंचा दिया। दुश्मनों ने आप पर 6 बार हमला किया कि किसी तरह भी आप पानी तक न पहुंच सके, लेकिन
लेकिन आपने उन पर सख्त हमले किए और खुद को पानी तक पहुंचा दिया। पानी के करीब गए और एक चिल्लू पानी लिया और पीने लगे, लेकिन प्यासे हुसैन की याद आ गई और पानी को नहर फुरात में फेंक दिया। मश्क में पानी भरा। उसके बाद हजरत अब्बास ने फरमाया, बाखुदा मैं लब को पानी से तर न करूंगा जबकि मेरा आका हुसैन लबे तिश्ना है। हजरत अब्बास ने मश्क दाहिने शाने पर रखा और खैमे की तरफ चले। दुश्मन की फौज ने रास्ता रोका और चारों तरफ से घेर लिया। आप तन्हा उन सब से लड़ते रहे। आप इसी तरह लड़ते रहे और लाशों के ढेर लगाते रहे, यहाँ तक कि नौफल अजरक ने आपके दाहिने हाथ पर जरब लगाई और हाथ कट गया। आपने मश्क को बाएं कांधे पर रखा। उस वक्त आप ये रिजिज पढ़ रहे थे, बाखुदा अगरचे तुमने दाहिना हाथ काट दिया है, मैं इसी तरह दीन की हिमायत करता रहूंगा। दुश्मनों ने हमला किया। बहुत से बहादुर सिपाहियों को आपने हलाक कर डाला। बाज लोगों ने आपके मकतूलीन की तादाद 855 बताई है। उसी दरमियान हकीम बिन तुफैल ने दरख्त की आड़ से बाहर आकर बायां हाथ भी काट डाला। उस वक्त आपने ये रिजिज पढ़ा, ऐ नफ्स इन काफिरों से खौफ न रख, तुझे खुदाए जब्बार की खुशखबरी हो, साथ सैयद मुख्तार रसूल खुदा के, इन्होंने जुल्म से मेरा बायां हाथ काट डाला। खुदाया तू इन्हें जहन्नुम की आग में दाखिल कर। जब आपके दोनों हाथ कट गए तो आपने मश्क को दांतों से पकड़ लिया और हिम्मत की कि मश्क खैमे तक पहुंचा दें। इतने में एक तीर पानी की मश्क पर लगा और सारा पानी बह गया। दूसरा तीर आपके सीने पर लगा और आप जमीन पर गिर पड़े। अबू मुखन्निफ लिखता है कि जिस वक्त अब्बास के हाथ जुदा हुए, हालांकि आपके दोनों शानों से खून जारी था, आपने उसी हालत में दुश्मनों पर हमला किया, यहाँ तक कि एक जालिम ने गुर्ज़े आहनी सर पर लगाया जिससे आपका सर शुगाफ्ता हो गया। उस वक्त आप जमीन पर गिरे, खुद अपने खून में नहाए हुए आवाज दी, ए भैया, ए हुसैन, आप पर सलाम हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास के सिहराने आए, उन्हें खून में गर्क देखा। आपका सारा जिस्म तीरों से छलनी था, दोनों हाथ बदन से जुदा थे, आंखों में तीर पेवस्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा, अब मेरी कमर टूट गई। इस सिलसिले में शायर अरब कहता है, लोगों में सबसे ज्यादा रोए जाने का सजावार वो जवान है जिस पर इमाम हुसैन ने करबला में गिरिया किया। उस पर गिरिया किया जाए जिसके भाई हुसैन और वालिद अली हैं। जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास के सिराने आए तो हजरत अब्बास अभी जिंदा थे। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन से अर्ज की, मुझे खैमे न ले जाइएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्यों? हजरत अब्बास ने अर्ज की, मैं आपकी बेटी सकीना से शर्मिंदा हूँ। मैंने उससे पानी लाने का वादा किया था लेकिन वादा पूरा न कर सका। उसके बाद हजरत अब्बास की रूह परवाज कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास की लाश नहर अलकमा के किनारे छोड़ दी और खैमे वापस चले आए। आपकी आंखों से आंसू रवा थे। अपनी आस्तीनों से पाक करके खैमे वापस आए तो सकीना ने घोड़े की लजाम थाम कर पूछा, बाबा जान, क्या आपको पता है कि चचा अब्बास कहाँ हैं? इन्होंने मुझसे पानी का वादा किया था, वादा खिलाफी तो उनकी आदत नहीं। इमाम हुसैन ने रोते हुए फरमाया, ऐ मेरी बेटी, तेरे चचा अब्बास कत्ल किए गए और उनकी रूह जन्नत की तरफ परवाज कर गई। तो हजरत अब्बास का जो ये वाक्य आया है, ठीक है, ये हमको बिल्कुल पता नहीं था, अब हमको पता चला। थैंक यू, आपने हमको कमेंट किया। और उनके हाथ काट दिया, एक हाथ काट दिया और उसके बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं। और हमने एक दो वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे जो है मुहर्रम की, उसमें मतलब घोड़े को तीर लगा हुआ दिखाते हैं और उसके ऊपर एक तीर लगा हुआ एक और दिखाते चढ़ा हुआ। तो मेरे को लग रहा है वो हजरत अब्बास के ही डेडिकेट करते हुए, उन्हीं दिखाते हुए कि कितना कुछ दर्द सहा है, तो उसी को दिखाने के लिए होगा। और आप हमको बता देना कि इसलिए है कि वो घोड़ों को तीर लगा हुआ दिखाया, ठीक है। और पानी का इसमें जैसे जिक्र किया कि पानी नहीं दे पाया, ये भी है। और जो है हुसैन साहब है, उनकी मैंने एक दो, जैसे अभी मुहर्रम गया है तो एक दो वीडियो आ रही थी कि लोग गड्ढा वगैरह कुछ खोदा हुआ था, लोगों ने इंस्टाग्राम पे वीडियो आई और उसमें 100 रुपए में पानी लेके डलवा रहे थे कि हुसैन साहब को लास्ट वक्त में पानी नहीं दिया तो इसलिए अब पानी दे रहा है। तो वो समझा देना वो चीज़ क्या थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना वीडियो को। बाय।